न्यूज राजस्थान में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जीदी और मेरे साथ आप देख रहे हैं 33 जिले 33 खबर में। आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बताते हैं। सीएम अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर हमला, बदले की भावना से काम कर रही है केंद्र सरकार। बदलने के लिए ईडी का उपयोग किया जा रहा है। धन बल से लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। राजस्थान में कांग्रेस के साथ सभी एमएलए एकजुट हैं। बिना हॉर्स ट्रेडिंग के 6 विधायकों ने कांग्रेस ज्वाइन किया है। हम चाहते हैं कि सरकार चुनने के लिए जनता सोचे, जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करे, यह भी मुख्यमंत्री ने कहा है। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। मोदी सरकार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का सीधा निशाना। हम चाहते हैं सरकार चुनने के लिए एक बार फिर से जनता विचार करे, जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करे। बदले की भावना से काम कर रहा है केंद्र और केंद्र को लेकर उन्होंने सीधे तौर पर निशाना साधा। सरकार बदलने के लिए ईडी का उपयोग हो रहा है, धन बल का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीएम गहलोत का मोदी सरकार पर सीधा निशाना, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। समझ रहा है कि ये बदले की भावना से ईडी का उपयोग कर रहे हैं। सरकार बदलने में भी ईडी का उपयोग हो रहा है। महाराष्ट्र का तो उदाहरण लेटेस्ट है, और छोड़ दीजिए आप। वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है, एक मंत्री जी अरेस्ट हो गए। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, 50 एमएलए चले गए। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, वहाँ भी 30-35 करोड़ रुपये बटे। कल भी वो मैं देख रहा था इंटरव्यू दिग्विजय सिंह जी का। तो ये स्थिति बनी हुई देश के अंदर, कोई धनबल के आधार पर लोकतंत्र को हत्या रहे हैं लोग। राजस्थान में कांग्रेस के साथ में सब एमएलए एकजुट है, जिससे कि गवर्नेंस अच्छी हो। जो हमारे बीएसपी के लोग साथ आए, हमारे इंडिपेंडेंट साथ आए, या सीपीएम साथ दे रही है, बीटीपी साथ दे रही है। इसलिए दे रही है गवर्नमेंट स्टेबल रहे, राजस्थान के अंदर मजबूत रहे, तो सुशासन होगा, गुड गवर्नेंस होगी। इसलिए तो साथ देना हमारा लग। और क्यों दे रहे हैं? हमने कोई हॉर्स ट्रेडिंग करी नहीं, इतिहास गवाह है। ये पहला राजस्थान राज्य देश के अंदर जहाँ पर बिना हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे 6 के 6 बीएसपी के विधायकों ने ज्वाइन कर लिया कांग्रेस को। ब्रेकआउट तो नहीं होने देंगे। हम केंद्र सरकार के संपर्क में भी है, वो कोयला अलॉट करे। कोयला की जिम्मेवारी अलॉट करने की भारत सरकार की होती, पूरे देश के सब राज्यों के अंदर। इसलिए हम पूरा दबाव डला रहे हैं उनके ऊपर कि कोयला सप्लाई पूरा हो, कहीं से भी हो, कोयला मिले हम लोगों को भी, मजदूरों को भी, युवाओं को भी, छात्रों को भी। सोशल सिक्योरिटी में कोई कमी नहीं रखी है, स्वास्थ्य सेवाओं में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकार रिपीट करे। वो लोग रिपीट करने के सर्वदलीय बैठक में भड़के सीएम गहलोत, बीजेपी नेताओं के नहीं पहुंचने से हुए नाराज। ये आरसीपी को लेकर सीएम गहलोत ने बुलाई थी बैठक। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, गुलाबचंद कटारिया नहीं पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी नहीं शामिल हुए बैठक में, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भड़क गए। सीएम गहलोत बोले, मीटिंग जरूरी या पदयात्रा? तो सर्वदलीय बैठक पर भड़के सीएम अशोक गहलोत, मीटिंग जरूरी या पदयात्रा, ये उन्होंने कहा। बीजेपी के नेताओं के नहीं पहुंचने से नाराज हुए मुख्यमंत्री। आई नहीं आज की मीटिंग के अंदर, गुलाब कटारिया नहीं आए। हमने सबको बुलाया है, आपके अध्यक्ष को बुलाया हमने। कोई कह रहा मैं पदयात्रा कर रहा हूँ। भाई पदयात्रा कर रहे हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मीटिंग इंपॉर्टेंट थी? सब काम छोड़ के वसुंधरा राजे जी को भी, क्योंकि उनके वक्त योजना बनी हुई थी। नंबर 1 मेरा आरोप है उनके ऊपर कि वो क्यों नहीं आए आज मीटिंग के अंदर। दूसरा, वो गुलाब कटारिया जी नेता प्रतिपक्ष है। तीसरा, आपके पूनिया साहब जो आपके अध्यक्ष है। मीटिंग पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग थी और मुख्य पॉलिटिकल पार्टी विपक्षी आप हैं। चारों लोगों का आज हाजिर होना चाहिए था पर, तब जाके आमने सामने बात होती। वसुंधरा जी क्या कहती है, आप क्या कह रहे हैं और किस प्रकार से हम लोग बात करते हैं, तो सब मिलके फैसला करते। अब हम आगे क्या। संत की मौत के मामले में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए उनकी तरफ से कोई नहीं आया है, सरकार की ओर से ही वार्ता पहले की गई है। बाबा की आत्महत्या दुखद हादसा है। डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस ने पहले भी अवैध खनन को बंद किया था, किसी की भावना आहत नहीं हो इसका ध्यान भी सरकार रख रही है। हादसा हुआ, ये हमारे सबके लिए दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन
चूंकि वो लीगल माइनिंगों को बंद कराना चाहते थे, फिर भी हमारी सरकार ने तो पहले भी 207 को बंद किया और अभी भी लीगल माइनिंग होते भी बंद किया है कि किसी तरह से किसी की भावनाओं को आहत नहीं हो। प्रदेश सरकार में मंत्री गोविंद राम मेघवाल एक दिवसीय दौरे पर खाजूवाला के पुगल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुगल और खाजूवाला में जन सुनवाई की, साथ ही अनेक मुद्दों पर चर्चा भी की। मंत्री मेघवाल ने लंपी स्किन बीमारी से क्षेत्र में हो रही पशुओं की मौत पर भी गंभीरता जताते हुए पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक से फोन पर बातचीत की कर तुरंत दवाइयां उपलब्ध कराने की बात भी कही है। इसके साथ ही अधिकारियों को समस्याओं के समाधान के निस्तारण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं कांग्रेस कार्यालय स्थित पर मंत्री मेघवाल कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को आड़े हाथों भी लिया। उन्होंने ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ पर कहा कि केंद्र सरकार द्वारा परेशान किया जा रहा है। अजमेर के पुष्कर में निगम अध्यक्ष और राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने गायत्री शक्तिपीठ द्वारा आयोजित पदयात्रा का शुभारंभ किया। राठौड़ ने पद यात्रियों के साथ ब्रह्मा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रदेश में अमन चैन खुशहाली की कामना की। वो पदयात्रा में पुष्कर से लेकर नाद तक शामिल हुए। भारी बरसात के बावजूद पदयात्रा में श्रद्धालु पदयात्रा में गायत्री मंत्र पढ़ते हुए नाचते गाते हुए चले थे। पदयात्रा का जगह जगह फूलों से वर्षा कर स्वागत भी किया गया। पुस्तक का जो महादेव का जो मंदिर है, प्रतिमा है, शिवलिंग है, वो भी नान में ही है। तो एक दिव्य आध्यात्मिक दर्शन है वो होंगे। और पुस्तक का जो महादेव का जो मंदिर है, प्रतिमा है, शिवलिंग है, वो भी नान में ही है। जो करप्ट हैं उनके खिलाफ तो होगा ही, जेल भी जाएंगे सब। महादेव का जो मंदिर है, प्रतिमा है, शिवलिंग है, वो भी नान में ही है। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान डिडवाना इलाके के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने अग्रसेन वाटिका में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय योजनाओं में आमजन के साथ हो रहे भेदभाव को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्य सरकार आमजन तक केंद्रीय योजनाओं को पहुंचाने में भेदभाव करती है। बालियान ने सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ पर भी कहा कि कांग्रेस वाले कह दो कि सोनिया गांधी कानून से ऊपर हैं तो नहीं करने के, अगर भ्रष्टाचार किया है तो कितने हजार करोड़ का कंपनी को फ्री में ये सब दिया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। वहीं केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के सवाल पर भी बालियान ने कहा कि जो बेईमान हैं, जो करप्ट हैं, उनके खिलाफ तो होगा ही, ये जेल भी जाएंगे। जो करप्ट हैं उनके खिलाफ तो होगा ही, जेल भी जाएंगे, सब कुछ होगा। जो बेईमानी आनंद से रहो। अब ये कोई बात नहीं है कि पकड़े गए, चोरी कर दिए, 21 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। यहाँ भी एक आधा जरूर मिल जाएगा राजस्थान में अगर होगा। अगर पैसे मिल रहे हैं इतने इतने, दुरुपयोग क्यों कह रहे हो यार? जनता का पैसा आप लूटना चाहते हो तो जेल तो जाओगे दोस्त। कह दो कि सोनिया गांधी कानून से ऊपर है तो नहीं करने के। अगर भ्रष्टाचार किया है, कितने हजार करोड़ की कंपनी को फ्री में ले लिया है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। कांग्रेस के बिना बात के दर्द हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। राजस्थान के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली डिडवाना दौरे पर रहे। इस मौके पर उन्होंने वक्फ कमेटी के सदस्यों और मुस्लिम समुदाय के लोगों से मुलाकात कर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा पर चर्चा की। इस दौरान वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण को लेकर गहरी नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और वक्फ संपत्तियों को अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। इसके लिए पुलिस और प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। बुधवाली ने वक्फ संपत्तियों के किराएदारों को भी सही समय पर किराया चुकाने और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए भी पाबंद किया। और अलवर के गुटखा कारोबारी के ठिकाने पर आईटी की रेड की नजर आई है। इस वक्त की बड़ी खबर है, राजन झिरीवल के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अलवर, दिल्ली, जयपुर के घर फ्लेट फैक्ट्री में रेड पड़ी है। आईटी की रेड में 55 करोड़ की अघोषित आय मिली है। महिलाओं के पास से बड़ी संख्या में मिले जेवरात, कारोबारी की प्रॉपर्टी और जेवरात का आकलन जारी। रिश्तेदारों, कर्मचारी और दोस्तों के घरों पर भी छापेमारी हुई है। तो महिलाओं के पास से भी जेवरात मिले हैं। गुटखा कारोबारी पर यह आईडी का शिकंजा कसा है।
55 करोड़ की अघोषित आय मिली है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जहां 3 दिनों की जांच में हुए हैं कई बड़े खुलासे। गुटखा कारोबारी पर आईटी का शिकंजा कसा गया है। ये बड़ी जानकारी। अलवर, दिल्ली, जयपुर के घर पर, फ्लैट फैक्ट्री पर भी रेड पड़ी है। तो कारोबारी के प्रॉपर्टी और जेवरात का आकलन भी लगातार जारी है। बीकानेर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जाली भारतीय मुद्रा के कुल 2 करोड़ 74 लाख रुपए बरामद करने के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक जाली रुपए गाड़ियों में भरकर कोलकाता ले जाने की फिराक में आरोपी थे। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के पास से नोट छापने के प्रिंटर सहित अनेक सामान के साथ 3 गाड़ियों को जब्त किया। जानकारी देते हुए आईजी ने बताया कि इस गिरोह का सरगना चंपालाल शर्मा उर्फ नवीन सारस्वत है, जिसके खिलाफ नोटबंदी के समय हवाला के 5 करोड़ 10 लाख रुपए बरामद होने पर दर्ज हुआ है। साथ ही एक मुकदमा इन्फॉल में भी दर्ज है। खबर टोंक से है, जहां सवाई माधोपुर से टोंक रीट परीक्षा देने आई परीक्षार्थी सुमन सोनी की अज्ञात गाड़ी के टक्कर मारने से मौत हो गई। मृतक बाइक पर अपने पति और छोटे बच्चे के साथ रीट लेवल 2 की परीक्षा देने आई थी। परीक्षा देने के बाद वो अपने पति और बच्चे के साथ बाइक पर वापस घर लौट रही थी, तभी अज्ञात गाड़ी ने ओनियारा के नेशनल हाईवे 116 पर टक्कर मार दी। हादसे में पति और बच्चे को भी चोटें आईं। दुर्घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मृतक के शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और मामले की जांच में जुट गई। 12 में एक अभ्यर्थी अपने नवजात बच्चे के साथ रीट परीक्षा देने पहुंची। महिला ने अपने बच्चे को सेंटर के बाहर मौजूद परिजनों को सौंप दिया। इसके बाद वो परीक्षा हॉल में गई। आपको बता दें 12 में 23 सेंटरों पर आखिरी दिन परीक्षा हुई। इसमें 21,000 परीक्षार्थी शामिल हुए। एग्जाम को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए। धौलपुर में उत्तर मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने सरमथुरा बसेड़ी लाइन का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन पर रेल की पटरियों और स्टेशन कार्यालयों का भी जायजा लिया। महाप्रबंधक से ग्रामीणों ने रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण करने की शिकायत की, तो वहीं जीआरपी चौकी के कर्मचारियों ने स्टेशन पर पानी की सुविधा को ठीक करने की मांग की। इस दौरान भारी संख्या में रेलवे के अधिकारी मौजूद रहे। बाड़मेर में खाकी को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया। आपको बता दें यहां ट्रैफिक एएसआई को 200 रुपए नहीं देने पर गाड़ी को जब्त किया गया। इस घटना का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पास जरूरी सभी दस्तावेज डिजिटल मौजूद थे। इसके बाद भी गाड़ी को सीज किया गया। बिल्कुल किया है ना लोनाराम, आपके पास में अगर गाड़ी सीज किया था, आपने जब मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर से आपने बताया, तब इन्होंने नहीं माना और आपसे क्या कहा कि 100-200 रुपए देना, उसके बाद में गाड़ी को छोड़ा। ये कहा आपको? मेरे को कहा 200 रुपए दो, मैं गाड़ी सीज कर दूंगा तुरंत। जब आपने 200 रुपए नहीं दिया तब आपसे गाड़ी सीज किया? गाड़ी सीज की, गाड़ी आपने करी। ठीक है, धन्यवाद। वो आपके पास अधिकार है, लेकिन आपने उसका चेक नहीं करते हुए आपको सिर्फ रिश्वत नहीं देना, आपको 100-200 रुपए मांग करने पर आपको नहीं दी गई, इसलिए आपने गाड़ी सीज किया। क्या ये बात सही है? क्यों? आपको अगर पैसे नहीं दिया, अच्छा, आपने इसीलिए गाड़ी सीज किया, खुनस की वजह से किया? हाँ, बिल्कुल किया है। बिल्कुल किया है ना लोनाराम, आपके पास में अगर गाड़ी सीज किया था, आपने जब मोबाइल में डॉक्यूमेंट्स आपको डिजी लॉकर से आपने बताया, तब इन्होंने नहीं माना और आपसे क्या कहा कि 100-200 रुपए देना, उसके बाद में गाड़ी को छोड़ा। ये कहा आपको? मेरे को कहा 200 रुपए दो, मैं गाड़ी सीज कर दूंगा तुरंत। जब आपने 200 रुपए नहीं दिया तब आपसे गाड़ी सीज किया? गाड़ी सीज की। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के जगदीश कॉलोनी में एक डायमंड शॉप में करीब 90 लाख के डायमंड और रुपयों की डकैती का मामला सामने आया। डायमंड शॉप का शटर काटकर अंदर घुसे 2 शातिर बदमाशों ने डकैती की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। शॉप का मालिक नवेद ने डकैती की सूचना ब्रह्मपुरी थाने पुलिस को दी। पीड़ित के मुताबिक शॉप में डायमंड और नगीनों से जुड़ा व्यापार होता था। डकैती की सूचना पाकर मौके पर पुलिस ने मुआयना किया और मामला दर्ज कर डकैतों की तलाश में जुट गई।
खबर भिवाड़ी से है, जहां आपको बता दें पुलिस ने एक्सिस बैंक डकैती मामले का खुलासा करते हुए अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। इस दौरान टीम ने घटना में इस्तेमाल किए गए हथियार भी बरामद किए। आपको यह भी बता दें कि आरोपियों की अलग अलग जगहों से गिरफ्तारियां की गई हैं। वहीं इस दौरान गाड़ी और जेमर के साथ 2,67,000 रुपए नकदी भी जब्त कर ली गई। फिलहाल अन्य आरोपियों की भी पुलिस तलाश कर रही है। कोटा में चोरों का आतंक, सूने घर पर चोरों ने बोला धावा। 7 लाख रुपए के साथ करीब 30 लाख के जेवरात भी पार कर दिए। घर के मालिक ने आरके पुरंग थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस जांच में जुट गई। सवाई माधोपुर की बोली में पॉस्को एक्ट के तहत फरार चल रहे 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ श्री कृष्ण मीना ने बताया कि 15 जुलाई 2022 को एक परिवादी ने रिपोर्ट दी थी। इसमें बताया गया था कि 11 जुलाई की रात आधा 6 युवकों द्वारा उसकी नाबालिग बेटी का घर से अपहरण कर लिया गया था। परिवादी ने नामजद युवकों पर घर के जेवरात चोरी करने का भी आरोप लगाया। इस पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कार्रवाई करते हुए 21 जुलाई को 23 वर्षीय नाबालिग किशोरी को दस्तयाब कर परिजनों को सपुर्द कर दिया। फिलहाल अन्य आरोपियों की धरपकड़ को लेकर पुलिस लगातार दबिश दे रही है। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुलिस ने हथियार सहित 2 बदमाशों को काबू करने में सफलता हासिल की। बदमाशों ने फायर भी किए, लेकिन पुलिस टीम ने सूझबूझ से कई जगह नाकेबंदी कर बदमाशों को दबोच लिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि हरियाणा से बदमाश पेट्रोल पंप पर लूट करके राजस्थान की तरफ भागे थे। इस पर पुलिस ने 2 बदमाशों को दबोचा। इस दौरान पुलिस ने बदमाशों से लूटे हुए 1,60,000 रुपए और 2 पिस्टल जब्त किए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों पर हरियाणा में हत्या और लूट के मामले पहले से कई दर्ज हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। रामगंज मंडी में महिला अपनी एक बच्ची के साथ बिना बताए घर से गायब हो गई। महिला के पति ने रामगंज मंडी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए महिला और बच्ची को जयपुर से दस्तयाब कर लिया। दोनों को बाल कल्याण समिति सदस्य मधुबाला शर्मा के समक्ष पेश किया गया। महिला से काउंसलिंग में पता चला कि वो बिहार की रहने वाली है। 2 साल पहले उसने लव मैरिज की थी, लेकिन पति से मामूली विवाद में घर छोड़कर चली आई थी। फिलहाल पुलिस ने पत्नी को पति के हवाले कर दिया। देसूरी के बाली में गांव में आपको बता दें, गंगा दर्शन करने आए युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतक युवक अपने 5 दोस्तों के साथ गंगा दर्शन करने आया था। सभी दोस्त नदी में नहाने लगे, तभी युवक गहरे पानी में चला गया। डूबने की सूचना मिलने को लेकर पुलिस ने गोताखोर की मदद से युवक का शव बाहर निकाला। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया। बारा के भगवानपुरा गांव स्थित खाल में बहे युवक रूप सिंह मीणा का शव गांव में पहुंचने पर गमगीन हो गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। मृतक का गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार कर दिया गया। मृतक के भाई ने बताया कि मेरा भाई रीट की तैयारी कर रहा था। वहीं मृतक के परिवार को शोक संवेदना व्यक्त करने गांव पहुंचे कांग्रेस जिला महासचिव ब्रजराज मीणा ने परिजनों को ढाढ़स बंधाया और सांत्वना दी। इसके साथ ही कांग्रेस नेता मीणा ने सरकार और प्रशासन से सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग भी की है। बेरोड के जखराना में 20 जुलाई को सज्जन सिंह यादव नाम के युवक की लापता होने की एफआईआर दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस और परिजनों के द्वारा लापता की तलाश तो की गई, तो युवक की लाश पाई गई और पुलिस ने शव को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन संसाधनों का अभाव होने के कारण शव नहीं निकल पाया। और इसके बाद उच्च अधिकारियों ने निर्देश दिए और एनडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी कुएं में मिट्टी गिर गई और फिर शव को निकाला नहीं जा सका। परिजनों ने प्रशासन से अपील की गई किसी भी तरह मृतक के शरीर के
कुछ अंश भी बाहर आ जाएं तो हम उसका अंतिम संस्कार कर देंगे। इसके बाद बोरिंग मशीन के दौरान मृतक के शव के कुछ अंश बाहर आए, जिसके बाद शव का प्रशासन की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया और वहीं शव के कुछ अवशेष रखकर जांच के लिए भेज दिए गए। बांसवाड़ा में पुलिस प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। यहां पुलिस ने रात में जुआ खेल रहे 11 युवकों को धर दबोच लिया। इस दौरान मौके से 30,500 रुपए खेलने की सामग्री भी बरामद हुई। फिलहाल मामले में आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डिडवाना में निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 595 रोगियों की आंखों की जांच की गई। इसमें से 103 रोगियों की ऑपरेशन के लिए चयनित भी उनको किया गया। इन सभी रोगियों का ऑपरेशन जयपुर में शंकरा आई हॉस्पिटल में अगले 2 दिनों में निःशुल्क किया जाएगा। इसके साथ ही मरीजों के खाने पीने की व्यवस्था भी निःशुल्क की जाएगी। शिविर का उद्घाटन महाराज विश्वेंद्र आश्रम अवधूत के पावन सानिध्य में दीप प्रज्वलित कर की गई। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने भी शिविर का अवलोकन किया। तो फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।